के बाद वही बुढ़िया जो खाना नहीं खिलाने के लिए तैयार थी ना, खीर बना के अपने पोते के हाथ से थाल में सजा के मदरसा भेजी कि जा मौलवी साहब को दे दे। तो खीर जब मदरसे में आई ना, तो कपड़ा ढका हुआ था, कपड़ा उठाया थाल से तो देखा कि काजू है, किशमिश है, नारियल है, गड़ी है, छुहारा है, बादाम है, बहुत लजीज खीर। तो हजरत थोड़ा सा लिए, उठा के चखे। अरे कहाँ से आया? बोला मेरी दादी भेजी है। बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई, बच्चा झूठ बोलता है? तो बोला कि मेरी दादी भेजी है। तो हजरत बोले कि तुम्हारी दादी तो बहुत कंजूस है, वो एक टाइम का खाना नहीं खिलाती, इतनी अच्छी खीर बना के कैसे भेजी? तो बच्चा बोला कि हजरत दरअसल बात यह है कि मेरे यहाँ से ना पूर्णिया से मेहमान आने वाला था, दादी उसी के लिए खीर बनाई थी, खीर बना के ओसारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था, मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, मेरी दादी बोली क्या नहीं फेंक दो, मदरसा दे दे, मौलवी साहब खे ले। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल, मेरे मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह हो। तुम इनको हकीर समझते हो? ये वारिस अंबिया हैं, वारिस अंबिया हैं। अरे जैसे कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, और जैसे माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने क्या समझा? यह हकीर है, आपका मोहताज है। दरवाजे पे कुर्सी लगा के आदमी बैठा है, देखा कि मौलवी साहब साइकिल चला करके चंदा लेने के लिए आ रहा, देखा, घुस से अंदर घुस गया। अब बेटा को बोला है बेटा जाओ दरवाजे में खड़े रहना। मौलवी साहब पूछते नहीं बाकुयान भैया, बोले थे वो खेत तो चले गए बानी। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है। आपको खुश नसीब है कि आपके दरवाजे पे एक आलिम दीन गया है, एक हाफिज कुरान गया है, इमाम गया है। आपको तो उस वक्त चंदा देना ना देना बात की बात है, अखलाक से भी आप चले गए। कम से कम एक गिलास पानी पिलाकर कहते हजरत मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर वालों के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह अल्लाह वो आलिम दीन आपके घर वालों के लिए, आपके लिए दुआ कर देगा, अल्लाह आपकी तकदीर को बदल देगा। कितने आदमी लोग मदरसा जे मदरसा मदरसा, अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत भी चले गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में बोले की बोलो मियाँ, हदीस है। बोले की बोलो मौलवी साहब, बोलिया जन्नत तो चले जाओ मौलवी साहब की काम उछान भी काम छे की काम। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गया, कहा कि अल्लाह जन्नत में आ गए, नेमतें मिल गई कि अल्लाह सारी नेमतें मिल गई? तो मेरा अल्लाह कहेगा नहीं अभी एक नेमत बाकी है। कहा कि अल्लाह अब क्या नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा कि जाओ अपने मौलाना से पूछो, आलिमों से पूछो, कौन सी नेमत बाकी है वो तुम्हें बता देगा। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, मौलवी साहब को यहाँ गया मियां। हुजूर की हदीस है। तो लोग ढूंढेंगे वहां आलिमों को, अपने अपने मौलवी साहब को ढूंढेंगे। तो अगर आलिम साहब से मुलाकात होगी, उनसे पूछेंगे कि कौन सी नेमत बाकी है, अल्लाह फरमा रहा है, तो आलिम साहब कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का दीदार बाकी है। इसलिए मुसलमानों आलिमों से मोहब्बत करो, हुफ़ाज़ किराम से मोहब्बत करो और कुर्बान जाइए। मैं आपको क्या बताऊं, कितने लोग तो शौक करते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, वकील बने। अल्हम्दुलिल्लाह बने। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, ये जहालत है, ये गफलत है, ये अफसोस का मकाम है। एक मुसलमान हो, मुसलमान का बच्चा हो, कुरान पढ़ना ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम, ये अफसोस का मकाम। मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में अपने बच्चे को आओ पढ़ाओ। एडमिशन फीस कितनी? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए। आप लोगों का जिला कटिहार है, पूर्णिया है? माशाल्लाह पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिला में जाइए आप, एक से एक स्कूल मिलेगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्रिश्चियन का भी मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जानते हैं वहां एडमिशन फीस कितना है? 5 से 10 हजार रुपए एडमिशन फीस है बच्चे का। और मेरा साला भी एडमिशन करवाया है,
बताइए, उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए, 2,65,000 रुपए साल का खर्च होगा वो इस स्कूल में। अब बच्चा वहां बैठ के पेशाब नहीं करता है, बोला नहीं बैठ के पेशाब नहीं करना, कपड़ा खराब हो जाएगा, खड़े खड़ा। लानत हो ऐसे स्कूलों पर। बच्चे को एडमिशन कराने गया, 10,000 रुपए खर्च हुआ। साहेब मैंने बच्चे का 10,000 रुपए दे दिया, नाम लिखा दिया, मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल में ले गए इंग्लिश मीडियम स्कूल कि मोर बेटा इंग्लिश पढ़वे। और दुनिया दीवानी। ये मदरसे में सलाम सिखाया जाता है, अदब सिखाया जाता है, अखलाक सिखाया जाता है, माँ बाप का मकाम क्या है ये मदरसे में सिखाया जाता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। बोलो बात सही कि गलत है, बताओ भाई। बच्चे को सलाम इंग्लिश मीडियम स्कूल में सलाम, ये सलाम नहीं है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, नहीं भैया अस्सलाम वालेकुम नहीं, वहां का सलाम अलग है। इंग्लिश मीडियम स्कूल का सलाम क्या है? गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी है। गुड आफ्टरनून, आपका दोपहर अच्छा है। गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी है। गुड नाइट, आपकी रात अच्छी है। अब एक बात ये बताइए हमको, इस सब का माने क्या है, अर्थ क्या है, तर्जमा क्या है? गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो। गुड आफ्टरनून, आपका दोपहर अच्छा हो। कोई माने हमसे कहा कि भैया गुड मॉर्निंग यानी आपकी सुबह आज के लिए आपकी अच्छी है, बहुत अच्छा। मेरी माँ मर गई, हम बैठ के रो रहे हैं, पूरा घर मातम में है, गम में है। एक आदमी आया, बोला भैया गुड मॉर्निंग, माँ मरे गल को, सुबह बहुत अच्छी है। सेटिंग करेगा? अरे बोलो सेटिंग करेगा? सेटिंग कर रहा है। सबसे बेहतर सलाम मजहब इस्लाम का सलाम है, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, वो रहमतुल्लाह है और रहमतें भी हो, वो बरकातुहू और बरकतें भी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को नाम लिखा दिया, 10,000 रुपए दे दिए, हम घर चले। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट हाथी, F for फॉक, फॉक लोमड़ी, H for हैंड, हैंड मैंने मुर्गी। 10,000 टका दे के आए, बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं? ये अफसोस का मकाम है कि नहीं है? काश अपने बच्चे को तुम कुरान पढ़ाए होते। कुर्बान जो अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाएगा, ताज सजाएगा, ताज सजाएगा। कैसा ताज? उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? तो हजरत मुआज ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने अल्लाह के रसूल जाने। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि उसके सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे भाई। कितने लोग पढ़ेंगे? इधर हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। बस इंशाअल्लाह ज़हन को हाजिर कीजिए। ये हाफिज कुरान आपके सामने है। आपको पता है ये बच्चे, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेके जाएगा? अरे बोलो भाई, 10 आदमी को। और ये वकील साहब कितने को लेके जाएगा? अरे बोलो ना, वकील साहब ने, इंजीनियर साहब, कुर्बान जाइए। आखिर क्या वजह है? अरे भाई पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, तालीम तो वो भी हासिल के, LLB वो भी किया है, एक डॉक्टर MBBS वो भी किया है, एक इंजीनियर BTech वो भी किया है, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो भी दिल्ली से पढ़कर आया है, वो भी लंदन से पढ़कर आया है। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम में 3 साल बनकर हाफिज कुरान बन गया। अच्छा, और एक बात ज़हन में हाजिर रखिएगा, आपने देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाकर डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? बोलो भाई, देखिए कभी वकील साहब के सर पे, MA के सर पे नहीं देखे? आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, घर में झोपड़ी, बाप ठेला चलाता है, इसका बेटा हाफिज कुरान बन गया। ये आप लोगों को दावत दी गई, हजारों लोगों को बुलाया गया, मुअक्कर आलिम दीन से इसके सर पे पगड़ी बांध दी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई तो वजह है ना भाई।
भाई पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है ना, तालीम तो वो भी हासिल किया है। वो तालीम हासिल करके डॉक्टर बना, वो तालीम हासिल करके वकील बना, कोई मास्टर बना, कोई पीएचडी किया, कोई इंजीनियर बना। उसके सर पे पगड़ी नहीं और इसके सर पे पगड़ी है, कोई तो वजह है। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता चलूं और कुर्बान जाइए। ये मेरे हाथों में समझ लीजिए, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है, समझ लीजिए, तसव्वुर कर लीजिए। तो सुनो मुसलमानों, सुनो, ये अल्लाह का कुरान पैगाम देता है, ये अल्लाह का कुरान मैसेज देता है, ये अल्लाह का कुरान ऐलान करता है कि दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें सीने में उतार लेता है, अल्लाह उसे जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान का जिंदा मौजिज़ा है मुसलमानों, ये कुरान का जिंदा मौजिज़ा है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अब किसको जन्नत में? माँ बाप तो जाएंगे ही जाएंगे, माँ बाप के सर पे तो ताज होगा। 10 आदमी को, किसको? वो जिसको चाहे उसको लेकर जाएगा। यहां कोई कैद नहीं है कि भाई को लेकर जाएगा, चाचा को लेकर जाएगा, बोहनई को लेके जाएगा, फुफ्फा को लेके जाएगा। ये जिसको चाहेगा, जिसका हाथ पकड़ लेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, इनसे जो दोस्ती करेगा, अल्लाह उसका दोस्त होगा कि नहीं होगा? भाई होगा कि नहीं होगा? इनसे दोस्ती करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार हो इनकी दोस्ती करने के लिए। ये है, और सुनो सुनो, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारे लोग सोचते कि आहा मोरो बेटा हाफिज बनन तन, मोह अपना बेटा के आलिम बनानू तन, लेकिन की हो बे कि अब तो बेटा बोरो है गई है, अरनी है बे। एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। इंशाल्लाह वो अमल कर लोगे तो अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। इंशाल्लाह वही मकाम अल्लाह आपको भी अता फरमाएगा। वो अमल है, इंशाल्लाह मैं बताऊं, करोगे? यही हाफिज कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। एक बात याद रखना, ये जमीन यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंग यही रह जाएगी, ये सोना यही रह जाएगा, ये चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता। आमी अपनार जन्ने दस्ट दुआ करबो, आमी अपनार जन्ने दस्ट दुआ करबो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक मदरसे में एक बच्चे को एक महीने का खर्च मिनिमम 500 रुपया। कितना भाई? 500। अरे बोलो भाई, 500 रुपया। एक साल के कितने हुए? 6000 रुपए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा ज़हन का तेज है, कुव्वत हाफिजा तेज है, दिमाग का तेज है, अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। 1000 छुट्टियों को निकाल दो, 5000 रुपए रखो, इंशाल्लाह। आज अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ ना, अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह ने दौलत दिया है, अपना पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। इंशाल्लाह यही बच्चा हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी? मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाल्लाह। ओनर जो ने हम ये दस्त दुआ करो। ए मेरा पहला है, आ जाइए यहाँ, आ जाइए, मुसाफा कीजिए, आइए। ए माशाल्लाह, आ जाइए माशाल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में इंशाल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर इंशाल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ इंशाल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान। ये पहला मेरा भाई तैयार हुआ है, दूसरा कोई नौजवान है जो 5000 रुपए इस मदरसे में दान करो। इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। ये मदरसा जब तक दमकता रहेगा, चमकता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और इंशाल्लाह अल्लाह कयामत के दिन इसका अज्र तुम्हें भी अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे भाई, दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है मुसलमानों, ये पैसा तो यही रह जाएगा, महादेवपुर। ये देखिए दीन का शेर, ये दौलत यही रह जाएगी, ये जमीन जायदाद, ये सोना, ये चांदी सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे।
अल्लाह भाई अफसोस होगा, हा हा मी मदरसा नहीं बनवा पानू, मी मस्जिद नहीं बनवा पानू, अफसोस है बे मी पैसा ला छोड़े उसे गनु, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अफसोस होगा। भाई मदरसा बना के मर जाओगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा कयामत तक, और अल्लाह कयामत में इसका अजर अता फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। ए दूसरा मेरा भाई कोई है? ए दूसरा भाई आ गया, नारे तकबीर। ये देखिए दीन का शेर बनकर मजमे का दिलेर बनकर दहाड़ता हुआ आया माशाअल्लाह। भाई दो জন হলো, কতজন হলো? আরে বলুন না কতজন হলো? দুজন হলো। एक भाई और देखिए माशाल्लाह। आ जाइए महबूब आलम महादेवपुर, महबूब आलम 5000 माशाल्लाह, महबूब आलम भाई आइए नाम लिखा लीजिए वो चाचा माशाल्लाह। भाई दुजन वालों तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का सखी है, अरे अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, नेक बंदा, महबूब बंदा, बरगुजीदा बंदा, माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, आंखों का तारा बेटा इंशाअल्लाह। भाई हम ज्यादा नहीं मांगे, आप 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे का खर्चे उठा सकते हैं, 10,000 15,000 20,000 भी दे सकते हैं। नया नया ये नकद एटीएम से निकला हुआ। नारे तकबीर। ये देखिए माशाल्लाह मेरी मौजूदगी वो इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको ही मिलता है जो तकसीम करता है। एक बात महबूब भाई माशाल्लाह हजरत इसके लिए दुआ कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँ अल्लाह हमारे महबूब भाई के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। ये माशाल्लाह कहाँ भेजता है बोलिए? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले जा झमेले खत्म है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई तीसरे नंबर पे एक भाई आ रहे हैं माशाल्लाह, ये देखिए देखिए मातनीज़ के साथ मजमे का देखिए शेर बनकर इस्लाम का और इस मजमे का दिलेर बनकर और जामिया हाजा का इमदाद करने के लिए ला रहे तशरीफ माशाल्लाह। नारे तकबीर। हजरत अल्लाह अकबर। ये पूरा मजमा खजाना से भरा हुआ है। बेशक बेशक। ये देखिए मेरा भाई, ये देखिए माशाल्लाह कमरुज़्ज़मा नूरुज़्ज़मा माशाल्लाह भाई जनाब मोहम्मद नूरुज़्ज़मा साहब, क्या कहने। हजरत आप 5 ही आदमी का ऐलान देखिए, यहाँ 50 आदमी देने को जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो।